सो बाइबल कहती है कि एक व्यक्ति था जो जन्म से लंगड़ा था. So Bible says there was a person who was crippled since his birth. और बाइबल में लिखा हुआ है, जब आप इस विषय में, इस व्यक्ति के विषय में पढ़ेंगे, जब विशेषकर आप चौथा अध्याय की 22वीं आयत पढ़ेंगे, तो बाइबल में लिखा हुआ है ये 40 साल की उम्र से बड़ा व्यक्ति था. And in Bible it is written that since 40 years he was वो चल नहीं सकता था. a crippled person. तो 40 साल से, सब लोग इधर देखिए, 40 साल से उम्र की ज्यादा का व्यक्ति था और ये चल नहीं सकता था. And he was 40 years of old and he was crippled. He cannot और walk. बाइबल कहती है कि ये एक लंगड़ा भिखारी था. And Bible says that he was a poor and he cannot walk. और बाइबल में लिखा हुआ है कि आराधनालय के सामने जो गेट था, जिसका नाम सुंदर फाटक था या सुंदर गेट था, यहाँ पर इसे लाकर के रोज लोग बिठा देते थे. And every time the people they used to put him in the front of that worship gate. तो एक व्यक्ति जिसे 40 साल से लोग उठाते होंगे और उठा करके एक फाटक के पास बिठा देते थे, वो फाटक आराधनालय में जाता था और उस आराधनालय में जो फाटक जाता था, उस फाटक का नाम सुंदर फाटक था. So every year those person used to take that particular person and put him in the front of that gate, that particular gate of that worship temple, to worship in that temple. अब इस बात को बहुत ध्यान से समझना. I try to listen it carefully. मुझे कुछ वॉलंटियर चाहिए. मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर आपके दिमाग में बैठ जाए. I want some volunteers so that you can understand it. जल्दी से ऊपर आ, 4-5 आ जाओ. थोड़ा सा ऐसे आप समझेंगे तो अच्छा रहेगा. कुछ लोग गेट बनकर खड़े हो जाओ. ऐसे गेट बनाओ, ऐसे बन जाओ, ऐसे हाथ करो. हाँ, ये छोटा गेट हो गया. सब इधर, ठीक है. तुम इनके पीछे जाओ. नहीं, आप नहीं, मृणाल, आप ऐसे मंदिर बन जाओ. ओके, वेरी गुड. दो मंदिर नहीं थे, एक ही था. बाइबल पढ़ा करो, उधर जाओ. हालेलुया. Hallelujah. थोड़े से और रुको. ओके. ये क्रिपल्ड मैन, ये लंगड़ा, जन्म से लंगड़ा व्यक्ति है, ठीक है. He is a crippled man since his birth. अभी ये मत सोचो कि मैंने एकदम बहुत ऐसे सिस्टमेटिक प्रचार करूंगा, ठीक है. अपन ऑटोमेटिक भी चलते कभी-कभी, तो जैसे चल रहा है चलने दो, ठीक है. Hallelujah. मेन मुद्दा ये है, इधर आ जाना चाहिए. Hallelujah. तो जब भी आप अनुनय को देखोगे, आपको लंगड़ा भिखारी याद आना चाहिए. हालेलुया. Hallelujah. जब भी आप अमन को और रजत को देखोगे तो आपको सुंदर गेट नजर आना चाहिए. दोनों सुंदर लड़के देखो. Hallelujah. अमन थोड़ा सा चेहरा इधर करो. नहीं कर रहा है. ओके. ठीक है. गेट प्रॉपर नहीं हो रहा है. गेट ऐसा. ओके, ठीक है. और मंदिर जो है वो बड़ा सा है, ठीक है. अब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है. आगे बढ़े अब हम लोग. मैं आपको ये ऐसा करके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप समझ पाए. Why ठीक I'm है? doing this so that you can understand this. अगर ये हाथ नीचे करेंगे तो आप मुझे इशारा करना. सो बाइबल कहती है, So the कि- Bible says, इसको उठा सकते हैं लोग. ये बोल रहा आराम से, देख, ठीक है. ये लोग चर्च में क्या क्या करते हैं. हालेलुया. Hallelujah. कुछ लोग देखकर बोल रहे हैं चर्च में क्या क्या करते हैं ये लोग, ठीक है. समझाने के लिए हम कुछ भी करते हैं, ठीक है. सो बाइबल कहती है ये व्यक्ति जो है, ये 40 वर्ष से लंगड़ा भिखारी है. लोग इसे उठाकर लेकर आते थे और हर समय इसे एक सुंदर नामक फाटक के पास लेकर आते थे. So the Bible says since 40 years this person has been crippled and people used to bring him in front of this beautiful gate. और बाइबल कहती है कि इसे उठाकर लाते थे और इस गेट के पास रख देते थे. And the Bible says that they used to bring him and keep in front of this gate. और बाइबल कहती है कि ये व्यक्ति जो है हर एक लोगों से भीख मांगा करता था जो लोग आराधनालय में जाते थे. And the Bible says whosoever get inside in that worship temple, he used to beg for them. आपको पता है 40 साल से लोग इसको उठाते थे, यहाँ पर रखते थे, ये भीख मांगता था, इसका घर चल रहा था. Since 40 years people used to pick him up and place him there and he was begging. मगर बाइबल कहती है कि इस गेट का नाम जो है वो था सुंदर गेट. And the Bible says the gate name was beautiful gate. जब इसके ओरिजिनल ट्रांसलेशन में आप जाते हैं, उसका मतलब यह है राइट टाइम एंड राइट सीजन. If you see the original translation, you'll see it is right time and right season. इसका मतलब यह है ये उस गेट के पास था जहां पर उस गेट का नाम ही राइट टाइम और राइट सीजन था. It means that particular person was in that place where the gate name is right time and right season. आपको पता है राइट टाइम और राइट सीजन के पास होना अलग है
और राइट टाइम और राइट सीजन के अंदर होना अलग है. You know, to be near to that right time and right place is different than in that right time and right place. सो ये व्यक्ति राइट टाइम और राइट सीजन के पास में था, ये व्यक्ति राइट टाइम और राइट सीजन के अंदर नहीं था. So this particular person was beside or near to that right time and right season. He was not in the right time or right आपको season. पता है ये व्यक्ति राइट टाइम और राइट सीजन के अंदर क्यों नहीं था? You know why he was not inside that right time and right season? उसका रीजन था कि वो दूसरों पर डिपेंड था. There was a reason, because he was dependent on others. आपको पता है जब आप लोगों पर डिपेंड होते हैं, आप कभी भी परमेश्वर के फेवर को नहीं देख पाते You know, हैं. when you are dependent to people, you cannot see that grace or blessing of God into your life. मैं थोड़ा सा आपको पहले पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको बताने में मजा आएगा. Let me explain you in detail, then I'll explain you. आपको पता है बाइबल कहती है कि पतरस और यूहन्ना The Bible says that Peter and John, पतरस और यूहन्ना एक दिन दोपहर में 3 बजे मंदिर जा रहे थे. Peter and John, one day they were going to the temple in that 3 o'clock afternoon. सो ये व्यक्ति जो है इनसे भी कुछ पाने की इच्छा रखते हुए इनकी और दृष्टि लगा कर रखा हुआ था. So this crippled man, being to get something from these people, ये लोगों से मांग रहा था. he was begging people. सो बाइबल कहती है पतरस और यूहन्ना ने कहा, So Bible says Peter and John said, सोना और चांदी हमारे पास नहीं we है, don't have gold and silver, मगर जो हमारे पास है but what we have, वो हम तुझे देते हैं. we gave it to you. सो आपको पता है पतरस और यूहन्ना के पास क्या था? You know what did Peter and John had? मुझे ऐसे समझाने दीजिए. Let me explain it like this. ये बताएं, ये पहला वो चमत्कार था जो 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरने के बाद का पहला मिरेकल No, था. this was the first miracle after the Holy Spirit came to that 120 people. आपको पता है पतरस ने या यूहन्ना ने ये डायलॉग पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं मारा. You know, Peter and John, they never said this kind of dialogue in their life. पहले उनके डायलॉग क्या थे पता है? What was their dialogue before? यीशु मसीह आप सो रहे हैं, हमें आंधी से बचाइए. Jesus, you're sleeping, please save us from the storm. पतरस का डायलॉग क्या था पता है? प्रभु मैं पानी में डूबा जाता हूं, मुझे बचाइए. Peter's dialogue was, God, I'm drowning, please save me. पता है उसके डायलॉग अलग थे. His dialogue was different. मगर बाइबल क्या कहती है पता है? But what Bible says, पहली बार वो क्या कहता है? the first time what did he say? सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, We don't have gold and silver, मगर जो हमारे पास है but what we have, वो हम तुझे देते हैं. we give it to you. सो आपको पता है उसके पास क्या था? So you know what he had? उसके पास होली स्पिरिट था. He had Holy Spirit. सो जो होली स्पिरिट था The Holy Spirit, अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर, it means that Holy Spirit सो God. जो उसने दिया वो उसने परमेश्वर का आत्मा उसे दिया. So what did he give? He gave a Spirit of God. जैसे ही परमेश्वर के आत्मा ने उसे छुआ, The moment Spirit of God touched him, वो राइट टाइम और राइट सीजन के पास में नहीं रहा. he never been in that right time and right बाइबल place. कहती है प्रभु ने उसे चंगा कर दिया. Bible says Jesus healed him. सो वो व्यक्ति राइट टाइम और राइट सीजन के अंदर चला गया. So that particular person went into that right time and right season. ओके, हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे. Now we'll understand slowly. नाउ लिसन चर्च, ये व्यक्ति दूसरों पर डिपेंड था, इसीलिए राइट टाइम और राइट सीजन के पास में था. This crippled person was dependent on other person. That's why he was near to that right place बहुत and ध्यान right से season. मेरी बात को Now try समझिएगा. to listen it carefully. आपको पता है कई लोग अपने जिंदगी में लोगों पर डिपेंड होते हैं, इसलिए वो प्रभु के नजदीक या प्रभु में नहीं होते हैं. You know, there are many people who depends on many people. That's why they are not near to God. इवन मुझे ऐसा कहने दीजिए, कई लोग पास्टर पर डिपेंड होते हैं, इसीलिए वो प्रभु के नजदीक नहीं Or होते. let me tell you like this, there are many people who are dependent on their pastors, that's why they are not near to God. पता है लोगों को लगता है कि मेरा पास्टर बहुत धार्मिक है, इसीलिए मैं प्रभु के नजदीक हूँ. You know, people think that pastor is so righteous and religious, that's why I am so near to God. कुछ लोग कहेंगे मेरा पास्टर बहुत पावरफुल प्रचारक है, आराधक है, इसलिए मैं प्रभु के नजदीक हूँ. Some will say my pastor is a very good worshipper and he prays a lot, that's why I am near to God. टेंशन मत लीजिए, मैं मेरे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. I'm not talking about myself. मैं नहीं चाहता कि आप मेरी तारीफ करें. I don't want you to praise मैं me. एक जनरल बात कर रहा हूँ. I'm just talking it सो generally. कई लोग मानते हैं कि हम अपने पास्टर या चर्च के कारण प्रभु के नजदीक हैं. So many people think or believe that because of our pastors we are near to God. मगर मैं आपसे एक बात कहना चाहता But हूँ, I want to tell you one thing. आपका संपर्क
पास्टर के द्वारा प्रभु के साथ नहीं होना चाहिए। Your contact through your pastor should not be to God. आपका संपर्क सीधा परमेश्वर के साथ होना Your चाहिए। contact should be directly with God. बताइए, ये व्यक्ति दूसरों पर डिपेंड था। This crippled person was dependent on other ये people. दूसरे लोग उसे प्रभु के पास ला सकते थे, Other people can bring him to near to God. मगर सिर्फ पवित्र आत्मा था जो इसे प्रभु के नजदीक ले जा सकता But था। it was the only Holy Spirit who can take him to near to God. तो आपको मनुष्यों की नहीं, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है जो आपको प्रभु के पास ले जाए। So you don't need people, you need Holy Spirit to take you to God.